हेलो व्यूवर्स, आज की वीडियो के अंदर हम बाइक की नई अजरक वाली नंबर प्लेट की बात करेंगे। पिछले चंद महीनों से जो बाइक वाले हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं नई नंबर प्लेट को लेकर, क्योंकि गवर्नमेंट ने 1850 रुपए की फ़ीस लगा दी है इस अजरक वाली नंबर प्लेट को हासिल करने के लिए। बस फिर क्या था, मैं भी पहुंच गया अपनी बाइक लेके नंबर प्लेट इशू करवाने के लिए एक्साइज के ऑफिस में। बाइक पार्क करने के बाद जब आप एक्साइज के ऑफिस जाते हैं तो सेकंड फ्लोर पे ये सारे काउंटर बने हुए हैं जहाँ पे आप अपने बाइक का जो रजिस्ट्रेशन है वो और इसके साथ साथ अपनी एनआईसी देकर काउंटर से बहुत आसानी से पीएसआईडी यानी कि जो चालान होगा आपकी अजरक वाली नंबर प्लेट का वो हासिल कर सकते हैं। बस फिर वो चालान आपने कलेक्ट कर लेना है और कलेक्ट करके ग्राउंड फ्लोर पे जो बैंक बना हुआ है उस बैंक में जाके जमा करवा देना है। चंद महीनों बाद आपकी नंबर प्लेट आपको मिल जाएगी। वीडियो के इस हिस्से में तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप खुद एक्साइज जाके सारे काम करवाना चाहते हैं तो इस प्रोसेस को जो मैंने फॉलो किया आप भी फॉलो करें और बहुत आसानी से अपनी अजरक वाली नंबर प्लेट की फीस पे करके अजरक वाली प्लेट का इंतज़ार करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप ना जाएं, आपके पास टाइम नहीं है, आप ऑफिस में मसरूफ़ हैं या घर की कुछ और मसरूफियात आपकी हैं, तो आपको मैं वो तरीका बता रहा हूँ कि आप अपने घर में बैठ के अपने मोबाइल फ़ोन से, अपने लैपटॉप से या फिर डेस्कटॉप पीसी से बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हैं नंबर प्लेट के लिए और फीस भी अपने घर में बैठ के ही इसका चालान जो है वो जमा करवा सकते हैं। वो कैसे, जानते हैं अगले स्टेप में। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आपने गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे लिखना है एक्साइज एंड टैक्सेशन। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहला लिंक जो आएगा आपने इसको क्लिक कर देना है। ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ये एक ऑफिशियल साइट है जो कि एक्साइज एंड टैक्सेशन की है। इस साइट पे आपने सबसे पहले वाला ऑप्शन जो कि ऑनलाइन टैक्स पेमेंट का है इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले अपने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना है, अपना एक अकाउंट बनाना है। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो आपने जस्ट ईमेल एड्रेस और पासवर्ड और ये कैप्चा ऑप्शन डाल के लॉग इन कर लेना है। जब आप लॉग इन कर लेंगे तो इसके अगला स्टेप के अंदर आपके पास ये ऑप्शन दिख रहा होगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो व्यूअर्स आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। क्योंकि आपने बाइक की नंबर प्लेट का अप्लाई करना है तो आपने टू वे पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और जो आपकी बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डाल के यहाँ पे कैप्चा का ऑप्शन डाल के व्यू डिटेल पे क्लिक कर दीजिएगा। देखिए इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। इस इंटरफेस में आप देखें तो आपकी बाइक जो है उसका मेकर, उसका एयर, जो लास्ट टैक्स का पे किया गया है, बॉडी टाइप्स आपके नाम पर है, उसकी कितनी कैपेसिटी। आपने जो है यहाँ पर इस ऑप्शन से जो है ब्रांच सेलेक्ट कर लेनी है, सिविक सेंटर कराची को। जैसे आप ब्रांच सेलेक्ट कर लेते हैं आपने कैलकुलेट अमाउंट पे क्लिक कर देना है। जब अमाउंट पे क्लिक करते हैं तो देखिए इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा और ये देखिए यहाँ पे अमाउंट आ रहा है 1350 और सर्विस चार्जेस जो है वो 70 और टोटल जो है टैक्स अमाउंट आ रहा है मिला के 1420 रुपए। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरी बाइक नई थी और इस पे ऑलरेडी मैं फर्स्ट टाइम जो है वो टैक्स की पेमेंट कर चुका हूं नंबर प्लेट की, लेकिन वो नंबर प्लेट मुझे इशू नहीं हुई थी। तो वो 500 रुपीज यहाँ से माइनस हुए क्योंकि एक्चुअल फीस तो 1850 रुपए है। तो वो माइनस होने के बाद 1350 रुपए मेरा चालान बना है और 70 रुपए सर्विस चार्जेस हैं। तो टोटल मुझे अब 1420 रुपए पे करना है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्रिएट आईडी पे, पीएस आईडी पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरी एक पीएस आईडी जनरेट होकर मेरे सामने आ जाएगी और जो एक्सपायरी है वो 31 अगस्त 2025 से पहले पहले मुझे ये पीएस आईडी की जो पेमेंट है वो बैंक में या घर बैठे जमा करनी होगी। अब आप पीएस आईडी के अमाउंट एटीएम से पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं, ओटीसी सर्विस से पे कर सकते हैं या फिर किसी भी जो ब्रांच लेस बैंकिंग है उस तरह से आप पे कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पीएस आईडी के सामने डिटेल लिखी हो, यहाँ पे एक प्रिंटर का ऑप्शन बना हुआ है। अगर आपको आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपकी पीएस आईडी जनरेट होकर आपकी स्क्रीन पे इस तरह सामने आ जाएगी। तो आ गई है जिसपे जो है पीएस आईडी नंबर लिखा हुआ है और जो अमाउंट जो पे करना है वो अमाउंट आ गया है। और इस तरह से इसकी जो एक्सपायरी है पीएस आईडी की, यानी कि इस बिल की जो एक्सपायरी है वो 31 अगस्त 2025 है, यानी कि 31 अगस्त से पहले पहले मुझे ये चालान जमा करना है, अदरवाइज ये पीएसआईडी एक्सपायर हो जाएगी और मुझे दोबारा से मुझे पूरा प्रोसेस को करना पड़ेगा। आपने जस्ट इस पीएसआईडी के नंबर को नोट कर लेना है और जब आप चालान पे कर रहे हो तो ये पीएसआईडी नंबर और ये अमाउंट डाल दीजिएगा। या तो आप एटीएम मशीन में जाके, यानी कि एटीएम जाके वहां से आप कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग से कर सकते हैं। इस तरह से ब्रांचलेस बैंकिंग या ओटीसी से भी कर सकते हैं।
और अब वन बिल के जरिए से अब इसकी पेमेंट करेंगे। बाद आपने अपने मोबाइल में आ जाना है और अपना जो बैंक का ऐप है उसको ओपन लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपने उस पर जो पेमेंट वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। इसके अंदर वन बिल का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने जो है अपना PSID नंबर जो है वो प्रॉपर मेंशन करना है और अमाउंट मेंशन करना है और इस यहाँ से इसकी पेमेंट कर देनी है। ऐप के जरिए से पेमेंट कर चुके हों, अब पेमेंट करने के बाद आपने दोबारा से इसके होम पेज पर आ जाना है और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है आपको, चेक योर नंबर प्लेट, इस पे आप क्लिक करें। क्योंकि आपने अपनी बाइक के लिए अप्लाई किया था तो आप टू व्हीलर क्लिक करें। इसके बाद जो आपकी बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालें और यहाँ कैप्चा के ऑप्शन पे चेक पे क्लिक करके सर्च पे क्लिक करें। यह नंबर प्लेट की टाइमलाइन दी हुई है, इसमें अंदाजा हो रहा है जो ग्रीन वाली एक सर्कल आ रहा है तो लिखा हुआ है कि आपने आज की डेट के ऊपर रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दी है एक्साइज को कि नंबर प्लेट आपको इशू करे। सेकंड स्टेप में जब आपकी नंबर प्लेट चंद महीनों बाद प्रिंट हो जाएगी तो यहाँ ये ग्रीन सर्कल आ जाएगा जिसपे लिखा होगा कि नंबर प्लेट आपकी प्रिंट हो गई है। आपने फौरी तौर पे एक्साइज चले जाना है, वहां से जाके नंबर प्लेट को भी कलेक्ट कर लेना है। जब आप नंबर प्लेट कलेक्ट कर लेंगे अपनी, जब आप अपनी नंबर प्लेट को बाइक की कलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर ये भी ग्रीन हो जाएगा और एक्साइज वालों की तरफ से ये मेंशन होगा कि हमने नंबर प्लेट बाइक की ओरिजिनल आपके हैंडओवर कर दी है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और किसी एक दोस्त के साथ जरूर शेयर कर दें ताकि वो बेचारा बाइक वाला भी उस परेशानी से बच सके।